जब नींद से उठकर प्रधानमंत्री बने गुजराल, मैं संजय गांधी के नहीं उनकी मां का मंत्री हूं। पाकिस्तान में रॉ के तमाम ऑपरेशंस रुकवा दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, आज देश में कई किस्म के नारे दिए जा रहे हैं, जैसे अब की बार 400 पार, हाथ बदलेगा हालात। लेकिन इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के एक समय पर हालात वास्तव में ऐसे थे जब यहाँ किसी सरकार के पास बहुमत नहीं था। शायद ये वही समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डामाडोल रही। साल 1997 कांग्रेस ने एचडी देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी देनी शुरू कर दी थी। तब क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन संयुक्त मोर्चा एक किस्म के धर्म संकट में पड़ गया था। साल भर के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री के नाम की जद्दोजहद शुरू हो गई थी। तमाम राय शुमारी के बाद इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर सहमति बनी। इस फैसले से बेखबर गुजराल घर पर थे। गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे, लेकिन वहां पता चला कि साहब सो रहे हैं। घर वालों की इजाजत से उनके कमरे में कुछ बड़े नेता पहुंचे। गुजराल को नींद से जगाकर कहा गया कि उठिए, आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। 1996 में केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 13 दिन के बाद ही वाजपेयी की सरकार गिर गई। 1 जून 1996 को जनता दल के एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। उस समय देवगौड़ा को कांग्रेस का समर्थन मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 10 महीने बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद प्रधानमंत्री के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई। दोस्तों, गौरतलब है कि दावेदार कई थे, मसलन सीताराम केसरी, मुलायम सिंह यादव, जीके मूपनार, लालू प्रसाद यादव, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन रही थी। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के रूप में आकस्मिक तौर पर मिले। दरअसल गुजराल की हर किसी से बनती थी, हर पार्टी में उनकी यारी दोस्ती थी। ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक यही नाम है जिस पर कोई भी पार्टी एक बार विचार जरूर करेगी। हालांकि मुलायम सिंह इस बात के खिलाफ थे। उधर सीताराम केसरी भी गुजराल को अपना दोस्त मानते थे, इसलिए वो उस वक्त चुप रहे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो इस पद पर 19 मार्च 1998 तक रहे। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक पहले विदेश मंत्री फिर प्रधानमंत्री के तौर पर गुजराल चाहते थे कि भारत अपने पड़ोसी देश जैसे मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ भरोसा डेवलप करे। उनके साथ जो भी विवाद हो उन्हें बातचीत से सुलझाया जाए। अगर पड़ोसी देश की मदद की है तो तुरंत उससे कुछ पाने की उम्मीद ना की जाए। इस विचारधारा से जुड़ा एक किस्सा पत्रकार शौकत दत्ता भी बताते हैं कि गुजराल नए प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां बंद कर दे। माना जाता है कि इसके बाद से ही पाकिस्तान में काम करने को लेकर रॉ के पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं रहा। दोस्तों, गुजराल द्वारा अंजाम दी गई इस घटना को हम मोरारजी देसाई के उस फैसले से जोड़ सकते हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालते ही रॉ का बजट काट दिया था, जिसके बाद आर्यनकाओ ने रॉ से इस्तीफा देना ही ठीक समझा। इसी के अलग आई के गुजराल से जुड़ा एक मशहूर किस्सा ये भी रहा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई, यानी कि आपातकाल। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी पर इमरजेंसी के दौरान ज्यादतियां करने के कई आरोप लगे थे। इस बात की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया गया था। इसी कमीशन के बारे में जग्गा कपूर ने एक किताब लिखी है, व्हाट प्राइज परजरी, फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन। इस किताब में आई के गुजराल और संजय गांधी से जुड़ा एक किस्सा है। उस समय गुजराल कांग्रेस की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उन्हें संजय गांधी ने आदेश दिया कि आकाशवाणी में पढ़ी जाने वाली खबरों को सेंसर किया जाए। प्रसारण से पहले आकाशवाणी के तमाम समाचार बुलेटिन्स उन्हें सुनाए जाए। गुजराल ने उनकी बात सुनी और फिर आराम से कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री वो है, क्या सही है और क्या गलत वो खुद देख लेंगे। इस जवाब के बाद दोनों के बीच बहस हुई। इंदिरा गांधी वहां मौजूद थी। उन्होंने अपने बेटे को चुप करा दिया। गुजराल वहां से चले गए। इस घटना के कुछ ही दिन बाद गुजराल को प्रधानमंत्री आवास से फोन आया। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कहा कि मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। पत्रकार वीर सांघवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में गुजराल ने बताया था कि मैं 10:30 या 11 बजे के करीब वहां पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी थी। मैं जब बाहर आने लगा तभी संजय गांधी वहां आ गए। उस दिन उनका मूड बहुत खराब था क्योंकि आकाशवाणी के एक चैनल ने इंदिरा गांधी की स्पीच का प्रसारण नहीं किया था। संजय ने उनसे झल्लाते हुए कहा, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। गुजराल ने जवाब दिया, देखिए जब तक मैं हूं ऐसा ही चलेगा।
संजय गांधी चिल्लाने लगे। इस पर गुजराल ने कहा कि आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए, आपको यह तक नहीं पता कि अपने बड़ों से बात कैसे की जाती है। मेरी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, मैं आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं। इसके बाद ही गुजराल के हाथों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया और इसी के बाद से ही देश में हर ओर लोग गुपचुप तरीके से इमरजेंसी के खिलाफ खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।